अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने चाइना से दूसरी जदीद तरीन आबदोज हासिल कर ली है, जिसकी बाकायदा लॉन्चिंग सेरेमनी भी हो गई है। ये पाकिस्तान की जानब से खरीदी जाने वाली 8 आबदोजों में से दूसरी है। क्या सहूलियात इसमें हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और इंडिया को किस तरह टफ टाइम दे सकती है, ये आपसे डिस्कस करेंगे। और ये $5 बिलियन का मंसूबा है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, एक सऊदी ग्रुप ने खुशाब के अंदर $150 मिलियन की लागत से मिनरल कॉम्प्लेक्स लगाने का ऐलान किया है, जहां पर वो हमारे नमक को निकालेंगे, प्रोसेस करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और इसके साथ साथ सीमेंट भी बनाएंगे। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने चाइना से दूसरी जदीद तरीन आबदोज भी हासिल कर ली है। ये हंगोर क्लास की आबदोज है। इन आबदोजों के लिए पाकिस्तान ने अप्रैल 2015 के अंदर मुआहिदा किया था। मजमूई तौर पर हम लोगों ने 8 आबदोजें चाइना से लेनी है, 4 चाइना में बननी है और 4 ही पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बननी है। उन 8 में से इब्तदाई तौर पर यह दूसरी है जो मुकम्मल हुई है और इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी चाइना में हो गई है। अब ये जो हंगोर क्लास की सबमरीन्स हैं, ये डीजल पावर्ड है, जदीद तरीन है और इनका अगर हम वज़न देखें तो 28,000 टन इनका वज़न है। 76 मीटर ये तवील है। इनके अंदर टोटल 46 लोगों के बैठने की गुंजाइश है, जिसमें इसका अपना अमला भी शामिल है और इसके साथ साथ स्पेशल फोर्सेस के लोग भी हैं। ये कहीं पर जाकर फोर्स के ज़रिए एक्शन लेने की पोजीशन में भी है। ये सिर्फ टॉर्पीडोज से लेस नहीं है, बल्कि इसके ऊपर एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं। फिर ये माइंस भी ज़मीन के अंदर जो सतह समंदर है उसके नीचे लगा सकती है। इसके साथ साथ इस तरह की तमाम गैजेट्स, वेपनरी जो इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देती है, यानी कि ये पानी के अंदर चलते हुए किसी किस्म का कोई निशान नहीं छोड़ती, इसे डिटेक्ट करना इंतहाई मुश्किल है। ये तमाम उन सहूलियात से लेस है। जब पाकिस्तान ने 2015 के अंदर इन आबदोजों को खरीदने के लिए मुआहिदा किया था, तो उस वक्त ये तकरीबन $5 बिलियन मालियत की थी और इन्होंने हमें 2028 तक मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना था, यानी कि चाइना और पाकिस्तान ने इस इश्तराक को 2028 तक बढ़ाकर 8 इन आबदोजों की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करनी थी। अभी सिर्फ 2 की मुकम्मल हुई है। 4 चाइना में बननी थी, उनमें से 2 चाइना ने हमें हैंडओवर कर दी हैं। अभी 2 मज़ीद बनना शुरू होनी है। पाकिस्तान में जो हमारा कराची शिपयार्ड का एक पूरा सेटअप है, जहाँ पर चिप्स बनते हैं, जहाँ पर ये आबदोजों के लिए सेटअप है, वहाँ अभी इन आबदोजों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। उम्मीद है इसी साल के अंदर पाकिस्तान में बनने वाली पहली आबदोज की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होगी। ये इस हंगोर क्लास के आबदोज है। इससे पहले पाकिस्तान फ्रांस के तावन से इस तरह के आबदोजें बना चुका है जो अगस्टा क्लास थी। अब पाकिस्तान नेवी को भी तगड़ा किया जा रहा है ताकि आने वाले जो चैलेंजेस हैं और इंडिया की जानब से हमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस होते हैं, जो ख़तरात होते हैं, उनसे निपटने में मदद मिले और हम इंडिया को समंदर में भी वैसे शिकस्त दे सकें जिस तरह हम लोग ज़मीन में या फ़ज़ा में देने की पोजीशन में हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। एक बड़े सऊदी ग्रुप ने खुशाब पंजाब के अंदर $150 मिलियन से मिनरल कॉम्प्लेक्स लगाने का ऐलान किया है। सऊदी ग्रुप है अनफाल ग्रुप, जो कि वहाँ पर सीमेंट और नमक के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। वो पाकिस्तान में खुशाब के करीब आकर इन्हीं 2 इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है और उसके लिए यहाँ पर एक बड़ा मिनरल कॉम्प्लेक्स लगाएगा $150 मिलियन का। अब आप तो जानते हैं कि खुशाब, मियाँ वाली, ये तमाम एरियाज़ वो हैं जो कि पाकिस्तान की सॉल्ट बेल्ट के अंदर आते हैं और पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब जो है, वहाँ पर कोई 6000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर नमक की कानें फैली हुई हैं। 200 किलोमीटर लंबाई है और 300 किलोमीटर तक की चौड़ाई के अंदर मुख्तलिफ जगह पर नमक मिलता है और हमारी नमक की पैदावार ना होने के बराबर है। पंजाब के अंदर नमक के जो रिजर्व्स हैं उनका तखमीना 30 बिलियन टन तक जाता है। इस कदर बड़ी तादाद में हमारे पास नमक पाया जाता है और नमक सिर्फ कोई खाने के अंदर इस्तेमाल नहीं होता या बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल नहीं होता, इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल इंडस्ट्री के अंदर है।
इंडस्ट्री जो इसी नमक से सोडा ऐश बनाती है, कास्टिक सोडा बनाती है, फिर फार्मास्यूटिकल की बहुत सारी अद्वियात के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर यही नमक इस्तेमाल होता है। और हमारे पास पंजाब में सिर्फ इसकी 9 माइंस हैं जहाँ से नमक निकाला जा रहा है। इस नमक को निकाल कर प्रोसेस करने और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पैकेजिंग के बाद एक्सपोर्ट करने के बहुत बड़े पोटेंशियल्स मौजूद हैं। अभी तक हमने उन पोटेंशियल्स का 15% भी अचीव नहीं किया, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ से बहुत बल्क क्वांटिटी के अंदर नमक रॉ हालत में जाता है, वो दुबई के अंदर। दुबई जाकर उसे वहाँ पर रीपैक किया जाता है। कोई इंडियन कंपनीज को रीपैक करके इंडिया के नाम से या हिमालयन सॉल्ट के नाम से बेचती है। और यहाँ तक इतलात भी आई हैं कि इजरायली कंपनियों ने भी पाकिस्तानी नमक लिया, बल्क में दुबई से, वहाँ इसे पैक किया या कहीं और ले जाकर इसे ग्राइंड किया, खूबसूरत पैकिंग के अंदर इसको पैक किया और दुनिया भर में बेचकर पैसा कमाया। अब इसकी वजह क्या है? वाहिद ये कि पाकिस्तान से रॉ हालत में नमक जा रहा है। अगर वही नमक यहाँ पर सारा का सारा ग्राइंड हो, बेहतरीन पैकेजिंग के अंदर इसे पैक किया जाए, तो जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगी, वैल्यू एडिशन यहाँ पर होगी। और जब यहाँ से पैकेज की हुआ नमक दुनिया भर में एक्सपोर्ट होगा तो उसकी मालियत ज़्यादा होगी। यानी हम लोग जो नमक किलोओं के अंदर बल्कि टनों के अंदर जिस रेट पर यहाँ फरोख्त करते हैं, दुनिया वही नमक पैक करने के बाद किलों की रेट के अंदर दुनिया के अंदर फरोख्त करती है और अच्छा खासा पैसा कमा रही है। पहले तो ये मसला भी था कि पाकिस्तान से बल्क में नमक इंडिया जाया करता था और इंडिया में प्रोसेस होने के बाद वो इंडियन सॉल्ट के तौर पर, हिमालयन सॉल्ट के तौर पर एक्सपोर्ट होता था। 2019 के अंदर जब पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा हुआ, अभिनंदन वाला वाक़या हुआ, और उससे पहले जब कश्मीर वाला जब वाक़या हुआ, तो पाकिस्तान ने तमाम की तमाम एक्सपोर्ट्स जो थी बंद कर दी थी, तमाम ट्रेड इंडिया के साथ बंद कर दी थी। तो नमक की ट्रेड पाकिस्तान इंडिया के साथ बंद है। हाँ, इंडियन कंपनीज वाया दुबई नमक ले लें तो वो है और हो भी रहा है। हमें देखना ये होगा कि वो पाकिस्तानी प्रोड्यूस है। इस तरह की चीज़ें जो हैं, इनको एक तो जीआई जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का नंबर है वो दिलवाया जाए, ताकि ये हुकूक सिर्फ पाकिस्तान के पास हो कि वो गुलाबी नमक दुनिया में बेच सके। इससे पाकिस्तानी कंपनियां महंगे नमक बेच सकेंगी और पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला भी हासिल होगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।